राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जिस तरह से 33 वस्तुओं का दान का विधान है, उसी तरह से 33 दीप दान का कई लोग नियम लेते हैं। आइए जानते हैं नियम कैसे लिया जाता है। बीच में मासिक धर्म या कहीं जाना हो तो कैसे नियम पूर्ण करें, और इस दीपक को आप कैसे लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अगर आप पूरी तरह से रोज 33 दीपक नहीं लगा सकते तो 33 तार की बाती आप कैसे बना सकते हैं, इसी वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। कई लोग करते तो हैं पर गलतियां खूब सारी कर देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़ की जानकारी अपने साथ लेकर जाइएगा। जैसे कि आप जानते होंगे 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं। ऐसे में आप सभी को 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण ध्यान करते हुए पूरे 3 साल के जो दीपदान का फल और 7 जन्मों तक आपके और आपके पूर्वजनों के राह प्रस्त रहो, सदा सर्वदा रोशनी प्राप्त हो, जीवन में खुशियां बनी रही, देवी देवता पितृ प्रसन्न हो, नवग्रह की दशा भी सुधरती रहे। इसके लिए अधिक मास में सबसे अधिक महत्ता है दीपदान। हालांकि कई लोग अलग अलग तरह से दान की महत्वता को लेते हैं। कई लोग 33 मालपुए दान करते हैं। इसका विधान मैंने बता दिया है। 33 शिव महापुराण गुरु जी द्वारा बताई गई 33 जो सामग्री की लिस्ट है दान की, वह भी मैंने आपको बता दी है। दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वह भी देख लीजिएगा। इसके साथ 33 दीपदान का नियम कैसे लिया जाता है, देखिए। यह दीपदान आप प्रथम दिन से जैसे कि 17 मई से लेकर कर सकते हैं, और यह 25 जून तक 2026 तक अधिक मास पूरे महीने आप नियम के तहत ले सकते हैं। परंतु आप पूरे 33 दिन नियम नहीं ले सकते तो सिर्फ और सिर्फ विशेष तिथि, हालांकि यह मैं नहीं कर रही हूँ कि आप सिर्फ विशेष दिन पर ही दीपदान करें, आप रोज करें। भले ही 33 दीपदान न कर पाए, सरल तरीके से कुछ दीपदान का नियम जरूर लीजिएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस महीने किया गया अन्नदान, जलदान, दीपदान, वस्त्रदान, गोदान, नाम जाप अनंत अनंत कोटि गुना फल देता है। करोड़ों सूर्य यज्ञ, करोड़ों चंद्र ग्रह में किया गया जप तप और कई तीर्थ स्थानों पर किया गया दीपदान, मात्र पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान और सुंदर श्रेष्ठ कार्यों के परिणाम के रूप में कहा गया है। मैं शब्दों में आपको प्रतिबिंब रूप में कह भी नहीं पा रही हूँ कि अधिक मास में किया गया दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना सुंदर इस महीने का वर्णन मिलता है, ऐसे में सरल भाषा से कहूँ तो आपको कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करना ही चाहिए। दीपदान करना सबसे सरल रहता है, तो और इसे आप करें और कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी या तो अलग अलग 33 दीपक ले लीजिएगा। ठीक है, अब 33 दीपक अलग अलग दीपक ले लीजिएगा। 33 नहीं ले सकते तो सामने जितना आपसे गिनती का हो, जितना आपसे प्रबंध हो सके, आप उतनी गिनती कर सकते। सरल तरीके से दीपदान करते हैं तो साफ सुथरे कोरे दीपक लेने का प्रयत्न करें। हर बार कोरे दीपक नहीं ले सकते, तो जो भी दीपक हो उसमें जो भी पहले से पड़ी हुई बत्ती और तेल हो उसे थोड़ा साफ कर लीजिएगा। उसके बाद आप सुंदर तरीके से इन्हें तैयार करें। संभव हो तो इनमें काला तिल जरूर इनसे दीपदान की महत्ता बढ़ जाती है। यह हवन के रूप में हो जाता है। जो दीपक में आम बत्ती इत्यादि रखे वह घी की या तेल की हो, सरसों के तेल की ज़्यादा महत्वता नहीं है। आप सरल तरीके से ओम श्री विष्णु नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। आप सभी ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मे प्रत्यक क्लेश नाशान गोविंदाय नमो नमः या श्री नारायण जी से संबंधित किसी भी सरल से मंत्र जो आपको आते हैं हो उसका जाप करते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उनका जाप करें धीरे धीरे और सरल तरीके से। या तो आप 33 अलग अलग दीपक लगाए या 33 दीपक अलग अलग नहीं लगा सकते, तो जैसा कि मैंने आपको देखा होगा अपने हाथ में कच्चा सूत लिया हुआ है। यह कच्चा सूत आप कलावा ले सकते हैं। कलावा नहीं हो तो बाजार में इस तरह से आसानी से कच्चा सूत मिल जाता है, तो इससे हम बाती बनाएंगे। संभव हो तो 33 बाती आप बना लीजिए। बहुत सारी 33 बातियाँ
अनगिनत रूप में बना लीजिए और इन्हें पूरे महीने आप जो 30 दिन होंगे उनमें रोज आप प्रज्वलित करें। 33 तार की एक बत्ती बनाएं और इस प्रकार आप 33 बातियों को इकट्ठा करके एक बंच बना लें। इस प्रकार 1089 तार की ये एक बत्ती बन जाएगी। इसे आप प्रतिदिन प्रज्वलित करके हर महीने में 33 दिन पूरे होने तक प्रज्वलित करके आप दीपदान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग दीपक में नए प्रज्वलित करके एक ही जगह 33 तार की बत्ती 33 बनाकर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार भी आप एक दीपक में 33 दीपक की बत्तियां बनाकर और आप दीपक प्रज्वलित करके भी पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। उनमें रोज आप प्रज्वलित करें, संभव हो तो अपने फ्रेंड्स को भी यह वितरित करें। अपने जो भी सगे संबंधी हो उन्हें भी आप ये वितरित करें। भले ही किसी भी स्वरूप में आप बैठे इन्हें बना सकते हैं। सरल प्रक्रिया रहती है। चाहे तो आप 33 दीपक अलग अलग करें, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कच्चा सूत बाजार से लेकर आइए। मेरे पास तो कच्चा सूत है, वह सरल तरीके से मैंने लिया हुआ है और दीपक लिया है। दीपक आप कोई सा भी मिट्टी का, आटे का, गोल उसमें आप रख सकते हैं, वह सबसे शुद्ध है। किसी दीपक के ऊपर कहने का अर्थ शुद्धता का प्रभाव रखे। शाम को अगर यह दिया बाती कर रहे तो इसका सबसे अच्छा समय होता है जब सूर्य अस्त उग रहा हो हल्का सा उजाला हो, अर्थात सूर्य अस्त गोधूली वेला में दीपक प्रज्वलित करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। अर्थात अंधेरे की ओर जो अंधेरे को काटने का कार्य रोशनी करती है। सुबह या शाम हल्का सा रोशनी, हल्का सा जो सवेरा का समय हो वही समय अच्छा होता है। कई महिला पुरुष अपनी सुविधा अनुसार दीपदान करते हैं, परंतु सही समय पर किया गया दीपदान ही सबसे फल माना जाता है। तो सही समय पर दीपदान करें, तभी लाभ होगा। अब आप सभी को प्रभु का नाम जप करते हुए, जैसा कि मेरे पास जो कच्चा सूत है वह 1 तार का है, तो इस कच्चे सूत को मैं 16 बार लपेटते हुए 16 दूनी 32 हो जाएंगे। उसके बाद में 1 तार और ले लूँगी। इस प्रकार 17 तार आधा लेकर इस प्रकार 16 दूनी 32 33 तार की एक बत्ती बन जाएगी। इस तरीके से सरल तरीके से मेरी 33 तार की बत्ती बन जाएगी और एक बत्ती को बनाकर एक बार ही प्राप्त हो। इस तरह से बहुत सारी बत्तियां बना लूँगी और इस प्रकार 33 बत्तियां बनाकर मैं एक बंच बना लूँगी। इस प्रकार 33 तार की 33 बत्तियां बनकर एक बंच बन जाएगा जो मैंने आपको बनाकर दिखाया। इस प्रकार हम बत्तियां बनाकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अभी तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ। अब इस बत्ती को चाहे तो आप सभी, जैसे कि शिव मंदिर में अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति विशेष तिथियों में एक दिन या रोज आप 33 बत्ती शिव मंदिर में जला सकते हैं। अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी में, घर के द्वार पर, श्री नारायण के मंदिर में, पीपल में, आंवला, वट वृक्ष, पवित्र नदी के तट पे, जहाँ भी आपका मन हो, चौराहे, आकाश की तरफ 33 दीपक आप रोज भी जला सकते हैं। पूरे अधिक मास में आपको करोड़ों दीपदान का एक साथ ही फल मिल जाएगा। परंतु आप ना कर सके तो विशेष दिन पर 33 जो है बत्तियां का एक दीपक लगाएं, नहीं तो रोज 33 लगाएं। आप इन सब चीज़ों में नहीं करना चाहते तो मात्र दीपदान ही अनंत गुना लाभ देता है। परंतु ध्यान रहे दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही हो। इससे में से आप अपने पितरों के नाम के जहाँ पे भी आपके पितरों का स्थान है या घर की रसोई में, जलाशय में, अपने घर का जो मटका है वहाँ पर भी, तुलसी में, वट वृक्ष में, पीपल, शमी वृक्ष में, आंवला, गौशाला, इन स्थानों पर भी आप दीपदान का बड़ा महत्व है जी। इन स्थानों पर दीपदान करें। बहुत सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। तो इस तरह से यह मैंने बताया। अब मासिक धर्म आ जाए तो ऐसा करें कि अपने पति बच्चों को यह जिम्मेदारी दे, परंतु पति बच्चे नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में शुद्धता का ध्यान रखते हुए 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 6ठे दिन आप निश्चित रूप से दीपदान जो भी बचे हुए दीपक है उनको प्रज्वलित कर दीजिएगा। या इस महीने के अर्थात जो भी अधिक मास का अंतिम दिन होता है, 5 दिन वह सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उन 5 दिनों में आप दीपदान कर देते हैं तो लाभ ही लाभ होता है। तो इस तरह से यह मैंने आपको अधिक मास में किए जाने वाले दीपदान की बात बताई है। यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर आधारित है। देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया आपके पास जैसी शक्ति सामर्थ्य हो, आपके सामर्थ्य हो, आप 33 दीपक रोज जलाना चाहती हैं तो अलग अलग शेष स्थानों पर उस स्वरूप में जलाएं। अगर आप 33
33 रोज दीपदान अलग अलग करना चाहते हो तो उस स्वरूप में भी करें, नहीं तो विशेष तिथि पर करें। 33 का दान बहुत महत्व है क्योंकि 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। एक बार वापस से आपको बता दूं, मेरे हाथ में जो कच्चा सूत है वह 1 तार का है। मैंने 16 बार घुमाते हुए अर्थात 16 दूनी 32 हो गए। 32 के बाद में एक 17 तार आधा घुमाकर इस प्रकार 33 तार की बत्ती बना ली। अब मुझे 33 पूर्ण करना है तो 33 को मैं इसमें से एक बत्ती लेकर इसे परिपूर्ण कर लूंगी और अपने हाथों से सुंदर तरीके से बाती का स्वरूप बनाकर इसे एक धागे से बांध दूंगी और किसी भी दीपक इत्यादि से रखकर भी प्रज्वलित करने का प्रयत्न करूंगी। हालांकि अभी तो मैंने यह प्रतीकात्मक रूप से दिखाया। जो भी दीपक आपके पास हो उसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें और आप सभी इसके ऊपर जल थोड़ा सा घुमाकर जमीन पर छोड़ दे। संकल्प इस तरह से ले और पितरों का ध्यान करें, पंच देवी देवताओं का ध्यान करें और यह दीपदान आप करें। इस तरह से यह दीपदान की प्रतिक्रिया है। इसमें गोल बत्ती, लंबी बत्ती कुछ भी नहीं देखा जाता। बस श्रेष्ठता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए प्रभु का ध्यान करें, स्मरण करें, नाम मंत्र का जाप करें, दीपदान करें, अन्नदान करें, जलदान करें, वस्त्र दान करें, गोदान करें। देखिए 33 चीज़ों का दान किया जाता है तो 33 दीपक का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप करें, भले ही किसी न किसी स्वरूप में करें, इसका लाभ तो मिलता ही है। अभी के लिए इतना ही। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।